खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10 तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। यहाँ सहिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। दरभंगा एयरपोर्ट पर आए यात्रियों ने कहा कि स्पाइस जेट के द्वारा टिकट किराए में मनमाने तरीके से वसूली की जा रही है। दूसरा विकल्प नहीं होने के कारण लोगों को स्पाइस जेट के द्वारा मनचाहा किराया भी देना पड़ रहा है। यात्रियों ने यह भी कहा कि अगर पटना से दिल्ली के लिए यात्रा की जाए तो 6 से 7 हज़ार में यात्रा पूरी हो जाती है, लेकिन वही यात्रा दरभंगा से दिल्ली की हो तो उसके लिए 14,000 तक टिकट किराया देना पड़ता है। यात्रियों ने यह भी कहा कि उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि मिथिला के चप्पल पहनने वाले लोग भी हवाई यात्रा की आनंद लेंगे, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि जूता पहनने वाले लोग के पॉकेट पर ही महंगाई का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लोगों का यह भी मानना है कि अगर दूसरा विकल्प होता तो स्पाइस जेट मनचाहा किराया नहीं लेता। यहाँ से यात्रियों की संख्या भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है और जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं स्पाइस जेट पूरी तरीके से उठा रहा है। आगे यात्री ने यह भी कहा कि इस बात को लेकर उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी किराए को लेकर मांग करेंगे। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए और मिथिला के चप्पल पहनने वाले लोग भी इस यात्रा का आनंद ले सकें, उस हिसाब से किराया वसूल किया जाए की बात कही। इसी चक्कर में कुछ ये लोग मनमाना कर रहे हैं स्पाइस जेट वाले। तो आपकी क्या मांग होगी मंत्री से, सरकार से? हमारी मांग यही होगी कि यात्री को सहूलियत मिलना चाहिए और कम से कम किराया होना चाहिए। ये बताइए कि पटना से दिल्ली जब जाते हैं तो कितने में जाते हैं और यहाँ से कितने में जाते हैं? यही 6-7 हज़ार में चले जाते हैं दिल्ली पटना से, लेकिन यहाँ 14,000 15,000 तक चला जाता है। तो क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि यात्री की सुविधा के लिए कोई भी चीज़ का निर्माण होता है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो, उसी हिसाब से यात्री को सुविधा मिलना चाहिए। आपको लगता है कि ऐसे में प्रधानमंत्री का वो सपना कि हवाई चप्पल पहन के यात्री हवाई सफर करें पूरा हो रहा है? ये सपना तो पूरा हमें नहीं होते दिख रहा है, लेकिन होना चाहिए, यही हमारा इच्छा है। सपना पूरा होना चाहिए, इसको लेकर हम भविष्य में होगा तो आपको हरदीप सिंह पुरी जी से भी बात करेंगे और बिहार सरकार से भी बात करेंगे। क्या सपना था, क्या प्रधानमंत्री ने कहा था? सपना यही था कि हवाई चप्पल वाले भी एयरपोर्ट और प्लेन से यात्रा करें और 2500 तक था यहाँ से कि दिल्ली तक का किराया 2500, 1 घंटे का जो किराया होगा वो 2500 होगा। तो वो होना चाहिए। अभी तो इसका कोई ठिकाने नहीं होता है, चला जाता है 10,000 15,000, इसका कोई लिमिट नहीं है, लिमिटेड है। ऐसा परिस्थिति क्यों बना हुआ है? यात्री क्या लगता है कि मजबूरी क्या कहना कि आपको उत्तर बिहार मिथिलांचल में कुल जनसंख्या 8 करोड़ है और एयरपोर्ट एक ही है, तो इसी के चक्कर में आप जा नहीं सकते। जहाँ एक ही हो, विकल्प हो ही नहीं, तो वहाँ पर तो जो चाहे वो कर सकते हैं। मतलब मनमानी है? हाँ, मनमानी है। क्या नाम है आपका? ब्रह्मचारी से प्रियानंद। से सब ऊपर है। अगर यहाँ की तुलना में हम पटना से दिल्ली जाएं तो क्या फर्क क्या पड़ता है? बहुत ही सीधा डबल है कल किराया यहाँ जो है मिथिलांचल में जो है दरभंगा एयरपोर्ट का। अच्छा, क्या ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा जो है यहाँ जो है मिथिला में जो है जनसंख्या यहाँ एक ही एयरपोर्ट है, यहाँ जो है चढ़ने वाले ज़्यादा है, एयरपोर्ट की जनसंख्या कम है। तो सरकार को, जैसे एक ही कंपनी यहाँ अभी चल रही है स्पाइस जेट, सरकार को आप कहना चाहेंगे कि दूसरी कंपनियों को भी यहाँ आना चाहिए? जी, यहाँ 2-4 कंपनी को आना चाहिए ताकि किराया कंपटीशन में कम हो। अभी प्रधानमंत्री ने जो एक सपना दिखाया था कि हवाई चप्पल पहन के यात्री हवाई यात्रा करेंगे, आपको लगता है कि वो सपना पूरा होता दिख रहा है? नहीं, यहाँ दरभंगा में सो तो नहीं लग रहा है। क्यों, इसके पीछे क्या लगता है आपको? यहाँ किराया ही इतना हार्ड किए हुआ है जो आदमी चढ़ नहीं सकता है, नॉर्मल आदमी जा नहीं सकता है। यही पटना जाके अगर चढ़े
तो यहाँ किराया कम है, लेकिन दरभंगा से किराया बहुत ही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद समीर है। दरभंगा में इस साल के कोरोना काल में लॉकडाउन के दरमियान मरीज और परिजनों की मदद के लिए चित्रांश सेवा समिति और खराजपुर ग्रामवासी विगत 25 दिनों से प्रयासरत रहे हैं। दरभंगा के कई प्रखंडों से आने वाले कोरोना मरीज और परिजनों को डीएमसीएच आइसोलेशन, दरभंगा शहरी क्षेत्र में होम आइसोलेशन में रहने वाले परिजन एवं कई निजी क्लिनिक में रहने वाले वैसे परिजन जिनके घर में कोरोना से मृत्यु हो गई, उनके परिजनों को खाना पहुंचाने का कार्य दिन रात समिति के सदस्यों के द्वारा किया गया। इस समिति के कार्यों की इसलिए भी प्रशंसा हुई, इसमें किसी से पैसा नहीं लेकर सभी से अनाज मांगा गया था, जो दरभंगा ही नहीं बल्कि कई जिले और देश और विदेशों में रहने वाले चित्रांश परिवार के द्वारा चित्रांश सेवा समिति को भरपूर अनाज दिया गया, जिससे यह किचन चल पाया। चित्रांश सेवा समिति के द्वारा यह किचन खराजपुर ग्रामवासियों के द्वारा दिन रात कड़ी मेहनत कर 100 से अधिक पैकेट बनाकर डीएमसीएच आइसोलेशन में रहने वाले परिजनों तक पहुंचाया गया। विगत 3 दिनों से हो रही यास चक्रवात और तेज बारिश के बावजूद समिति के सदस्यों ने बड़ी दिलेरी से दरभंगा के कई क्षेत्रों एवं डीएमसीएच में घुटने भर पानी के बावजूद आइसोलेशन एवं अन्य विभागों में खाना पहुंचाकर परिजनों को संतुष्टि प्रदान की। वहीं दूसरी तरफ चित्रांश सेवा समिति और खराजपुर ग्रामीण के द्वारा कई दिनों से किए गए एक सामाजिक और पुण्य कार्य के समापन में दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने अपनी तरफ से खीर के लिए समिति को दूध देते हुए उनके कार्यों की प्रशंसा की। उन्हें यह भी कहा कि यह चुनौतीपूर्ण कार्य और कदम था, इसके लिए सभी को धन्यवाद भी दिया। वहीं आपको यह भी बता दें कि इस समिति के द्वारा अंतिम दिन भी खाना बनाकर डीएमसीएच पहुंचाया गया, जिसमें अंडा कड़ी चावल मरीजों के बीच आइसोलेशन के कर्मचारी के द्वारा बांटा गया। आइए इधर इधर। ऐसे टाइम पे जब ज़्यादातर लोग कोविड के डर से एक दूसरे को मदद करने में हिचकिचाहट दिखाते हैं, ऐसे में इस पूरे संगठन ने सभी लोगों ने मिलकर एक बहुत ही उदाहरणीय कार्य किया है। जो पीड़ित लोग हैं उनके परिजनों को टाइम पर भोजन की व्यवस्था करना तीनों टाइम, ये बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही कठिन काम है और आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। दरभंगा शहर में CIAT पुलिस के जवान लगातार दरभंगा में लॉकडाउन का अनुपालन कराने हेतु सड़कों पर लगातार घूम घूम कर सारी स्थिति पर नजर रख रही है और इसी बीच कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए या अनधिकृत रूप से सड़कों पर घूमते हुए पकड़े जा रहे हैं, ऐसे लोगों को पकड़कर नजदीकी थाना के हवाले कर दिया जाता है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार रविवार को कुल 22 लोगों को उल्लंघन मामले में पकड़ा गया, जिसे लेहसाई थाना के हवाले कर दिया गया। लॉकडाउन के उल्लंघन मामले में पकड़े गए लोगों ने क्या कुछ शिकायत की, आइए आपको सुनाते हैं। कटा गया मेरा पिताजी यहाँ नहीं है, तो पर भी कटा गया है। चलो कहाँ है आपके पिता भी? मुजफ्फरपुर। कितना का फाइन कटा है? 50 रुपया। क्या नाम है आपका? मंजय को। मुजफ्फरपुर के किस थाना क्षेत्र में है? गाय घाट वाला। टोटल कितने का फाइन है? 100 रुपया। इधर इधर कैमरा पे देखे, कौन जगह से लाएगा? हाजमा चौक। कितने बजे पुलिस पकड़ के लाई? घर टाइम नहीं है। क्या मामले में लाया गया है? इसीलिए आया, अपना बैठा लिए। कहाँ से आए? हम कहीं सर गुजरी से आए हैं। किस काम? दुकान में रहते हैं। किस तरह का काम करते हैं? पूजा पाठ करते हैं। आप पंडित जी हैं? 100 रुपया। जरा देखिए ऊपर दिखाई दो। सामने सामने देखिए। किस चीज़ का फाइन काटा गया? मास्क का फाइन काटा गया? क्या कह के फाइन काटा मैंने गया? पकड़ के लाया। बोला गया है कि किस चीज़ का फाइन काटा गया है, मास्क का या क्या? सोने वो कहा कि 100 100 रुपये का आपका फाइन कटा है? बोलिए कि मेरा 100 रुपये का फाइन। खाना लाया गया 100 रुपया फाइन। 100 रुपये आपका फाइन काट के उसके बाद जो कैठो चालान कटा आपका? 2 काटा 50। किसके किसके नाम का चालान है? एक मेरे नाम का, एक पापा का नाम। पापा कहाँ है? आपके साथ है? कौन कौन लोग पकड़ा है? आपके साथ पापा भी पकड़ाए हैं? नहीं, अकेला। अकेले पकड़ाए हैं, लेकिन आपके पापा का भी चालान कटा है। कहाँ से आपको पकड़ के लाया गया? ये क्या? कहाँ? यहाँ से लड़िया से। लड़िया से। किस थाना में? अच्छा, आपने पूछा कि आपके पिताजी जी नहीं है? नहीं पूछे। टोटल कितने का चालान कटा आपका? 100 रुपया।
आप बोले नहीं मेरे पिताजी नहीं पकड़ा है, तो फिर उनका चालान क्यों कट रहा है? आपका कहाँ घर हुआ? दिलाई क्या थाना? मिशन अच्छा, तो आपके पिता अभी कहाँ हैं? घर पे हैं। और चालान आपका पिता का भी काटा गया है वो घर पे। नाम लिखा है। यहाँ क्या करना है? आपका क्या नाम, आपके पिता का क्या नाम है? मेरा नाम संतोष है, पिता का नाम सुनंदलाल। तो आप सिर्फ पकड़ा, आपके पिता नहीं पकड़ा है, फिर भी आपका रसीद। रविवार को शास्त्री चौक के पास नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर लोगों के बीच में कोविड-19 की सामग्री जैसे विटामिन की गोलियां, मास्क, सैनिटाइजर, बिस्किट आदि का वितरण किया गया। इस दौरान नगर विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि मोदी सरकार ने जो इन 7 सालों में कर दिया है वह कभी भी नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज 7 साल पूरा होने पर नगर विधानसभा क्षेत्र में 25 जगहों पर कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों के बीच में सामग्रियां वितरित की जा रही है। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल का 7 वर्ष पूरा हुआ है। इस 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे राज्य में सेवा ही संगठन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं अपने अपने क्षेत्र में सेवा का काम कर रहे हैं। दरभंगा नगर विधानसभा में कार्यक्रम का शुभारंभ मैंने शास्त्री चौक से शुभारंभ किया है और इम्यूनिटी किट, मल्टीविटामिन टैबलेट, बिस्किट, सैनिटाइजर, साबुन, मास्क का वितरण जो है इस इम्यूनिटी किट में दिया गया है। और सभी जगह आज दरभंगा विधानसभा में 25 स्थानों पर यह कार्यक्रम होगा और आज के बाद फिर कल भी यह कार्यक्रम होगा। अभी जो कोरोना का जो समय है, तो कोविड-19 का समय है, इसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए छोटा छोटा कार्यक्रम तय। पुलिस लाइन लेहसराय में रविवार को दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की अध्यक्षता में मासिक पुलिस सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक में कई पुलिस पदाधिकारियों, विभिन्न थाना क्षेत्र से आए हुए पुलिस कर्मियों ने मासिक पुलिस सभा कार्यक्रम में शिरकत की। पुलिस से संबंधित एवं समस्याओं विषय पर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी की गई और इसके निदान हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक की ओर से कई दिशा निर्देश भी दिए गए। पुलिस सभा कार्यक्रम के संबंध में हमने वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम से बात किया तो उन्होंने कहा कि पुलिस सभा दिवस का आयोजन प्रत्येक महीने में किया जाता है। इसके तहत हमारे जब पुलिस के पदाधिकारी और पुलिस के जो जवान हैं, अगर उनकी कोई सामूहिक समस्याएं हैं वेलफेयर से संबंधित, तो उनको भी यहाँ पर उठाया जा सके और उनका निराकरण किया जा सके। चाहे पुलिस बैरक में रहने की समस्या हो या पानी बिजली की समस्या हो या और भी कोई समस्या होती है, उन सभी समस्याओं को सुना जाता है और उसका निदान किया जाता है। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने दी। आज ये पुलिस केंद्र में पुलिस सभा दिवस है। ये हर महीने इसका आयोजन किया जाता है ताकि हमारे जो जवान हैं और पदाधिकारी हैं, अगर उनकी कोई सामूहिक समस्याएं हैं वेलफेयर से संबंधित, तो उनको यहाँ पर उठाया जा सके और उनका निराकरण किया जा सके। क्या कुछ समस्याएं होती है और किस तरह से इसका निदान किया जाता है? बिल्कुल, कहीं पे बैरक में रहने की समस्या है तो कहीं पे बिजली की या पानी की समस्या है, कहीं शौचालय की समस्या है, या इस तरह की कोई और जितनी भी समस्याएं होती हैं उनका यहाँ उठाया जाता है और उनका समाधान किया जाता है। इसके लिए कितने दिनों पे बैठक की जाती है? ये महीने में एक बार न्यूनतम ये बैठक होती है। बैठक के माध्यम से जो समस्या होती है उसका निदान किया जाता है। जो हमारे सभी रैंक के जवान और पदाधिकारी हैं उनकी अपनी अपनी एसोसिएशन है, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर ये समस्याएं उठाते हैं और उनको फिर संबंधित पदाधिकारी को उनके समाधान के लिए निर्देश दिया जाता है। अगली मीटिंग में की गई कार्रवाई की समीक्षा की जाती है। इसमें पूरे जिले भर के जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं या पूरे जिला बल के। धन्यवाद। आज मासिक पुलिस सभा दरभंगा पुलिस के पुलिस केंद्र स्थित दरभंगा में आयोजन किया गया है, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आयोजन की अध्यक्षता की जाती है। उसमें हमारे दरभंगा जिला के सभी वर्ग के पुलिसकर्मियों का जो इसको सामूहिक परेशानी होती है, उस परेशानियों को दूर करने के लिए ही ये बैठक होती है। उसमें सभी लोग जिनका जो कठिनाई होता है उस सामूहिक कठिनाई के बारे में बताया जाता है। उसका निदान वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार सभी शाखा से उस मंथ में कर दी जाती है। इसलिए आज बैठक का आयोजन किया गया है।
इसमें किस तरह के पुलिस पदाधिकारी या पुलिसकर्मी भाग ले रहे हैं? इसमें सभी स्तर के इंस्पेक्टर, डीएसपी, थाना अध्यक्ष, जमदार, दरोगा और सिपाही हवलदार सभी रैंक के पदाधिकारी की इसमें वायरलेस वितंतु से खबर की जाती है। वितंतु मिलने पर सभी लोग आते हैं और अपने जिनको सामूहिक समस्या होता है उस समस्या से निदान की जाती है। दरभंगा के हायाघाट प्रखंड के रसलपुरा गांव में यास तूफान के प्रभाव से आम फसल बर्बाद हो गई है। वहीं लाखों की क्षति किसानों को हुई है, जिसके बाद अब किसान परेशान हैं। लगातार बारिश और आंधी तूफान के कारण कई फसल बर्बाद हो चुके हैं। इस मौके पर किसान मोहम्मद फैजुल्ला ने बताया कि यास तूफान जो कि प्राकृतिक आपदा है, इस प्राकृतिक आपदा में उनकी आम की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। यह फसल 25 से 26 एकड़ में लगी हुई थी। लगभग 35 से 40 लाख रुपए इस फसल में लगाए थे, जो अब बर्बाद हो गए हैं। उन्हें ये भी कहा कि अपना सब कुछ बेचकर कई जगह से लोन लेकर इस बगीचे को खरीदा था। इसके साथ ही साथ आगे ये भी कहा कि उनके आम का मजा सिर्फ मिथिलांचल के लोग ही नहीं, बल्कि आरा, बक्सर, मधेपुरा, नेपाल, इनके अलावा बाहर भी यह आम जाया करते थे, जिनमें हैदराबाद, मुंबई, इन सब जगह पर भी आम भेजा जाया करता था। लेकिन इस बार के नुकसान ने मानो इनकी कमर ही तोड़ डाली है। अब हालात ऐसे हैं कि आगे क्या करें क्या ना करें समझ में भी नहीं आ रहा। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी किसान मोहम्मद फैजुल्ला ने दी। सर बताने का क्या रह गया सर, आप देख रहे हैं यास तूफान ने पूरा हमारे बगीचा को बर्बाद कर दिया सर, है ना। ये प्रकृति का पदा है ना, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से हमको बर्बाद कर दिया है, मेरे कमर तोड़ दिया है कि नहीं, हम लोग को रोड पे लाके खड़ा कर दिया है सर, है ना। हम चाहेंगे कि जिला पदाधिकारी, विकास प्रखंड पदाधिकारी, सीआई साहब, एग्रीकल्चर पदाधिकारी जी, है ना, ये सब हमारा जिला पदाधिकारी तक बात पहुंचा करके इसका जो सही मुआवजा है सर, उचित मुआवजा हो सकता है, वो हमको प्रोवाइड करवा देते, दिलवा देते, ताकि हमारा जो कमर टूट गया है ना, हम बच जाते उससे। और जो हमारा कर्ज है जो हम दूसरे से लेकर के कर्ज लिए हैं, उस कर्ज की अदायगी करा देते, महाजन को सधा देते। महाजन हमारा जान छीलेगा सर, हम कहाँ से उसको दे पाएंगे सर। कम से कम हमारा अभी तक 15-16 लाख का नुकसान हो गया है सर। पूरे 36 लाख में 15-16 लाख का नुकसान हमारा दिखाई दे रहा है सर। आपके सामने ऐसा 3-4-5 देख रहे हैं, बड़ा बड़ा सा ढेर लगा हुआ आम का सर। और कीमती आम सब है सर, बम्बई है, मालदा है, किशनभोग है, जो एकदम तैयार हो चुका था। 2 जून के बाद हम ये सब आम तोड़ने लगते हैं सर, बम्बई तोड़ने लगते हैं, किशनभोग तोड़ने लगते हैं। वो तैयार माल हमारा सर खराब हो गया फसल से सर। हम आम यहाँ से लेके दानापुर, बक्सर, आरा, हैदराबाद, ये सब में सर ये आम का मजा मिठास सिखाते थे सर। मिथिलावासी तो चखते ही थे सर। मधुबनी हो गया सर, कुशेश्वर स्थान हो गया, सुपौल हो गया, वहाँ का व्यापारी ले जाता था सर। 35 लाख का टोटल हमारा गाछी का ये है सर। यहाँ पे एक गाछी है, फिर दूसरा गाछी मेरा वो बगल में दिख रहा है, समझिए कि नहीं। तो टोटल हमारा ये प्राकृतिक आपदा में पूरा बर्बाद हो गया है यास तूफान में। सारा ये जो है 15-16 लाख का आम बर्बाद हो गया, जो पूरा गाछी में पड़ा हुआ है सर। ये कोई लेने वाला भी नहीं है, इसका भी क्या किया जाए सर। इसमें मालदा है, किशनभोग है, नाजरा, बम्बई है, सुकुल है, मतलब अमरपाली है, दशहरी है सर। 350 इसमें हो गया, 350 करीब 12-14 पेड़ है सर। हम 7% सूद पे, ब्याज पे जो है 7%, ऐसे कि जो कोई जेवर वर नहीं ब्याज पे मिलता है यहाँ 7% सूद पे हम यहाँ 7.5 लाख रुपया करीब लिए हुए हैं सर। बैंक से ही कि किसान क्रेडिट पे कुछ पैसा लिए हुए हैं, वो अलग ये हो गया सर। जेवर मेरा करीब 7 लाख का वो बंधक पड़ा हुआ, पूरा भाभी उभी का, अपने घर का जितना था उन्हीं का सब बंधक करके लिए थे सर। तो वही समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें
दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।